शादी चाहे बेटे की हो या बेटी की हो, तनाव माता पिता को रहता है। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या बच्चों की सगाई को लेकर के है, और ये बुफे सिस्टम आने के बाद बढ़ी है। अब आप कहोगे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगेजमेंट एंड बुफे, कि सगाई सुहू बुफे भोजन को कोई संबंध है? बड़ा गहरा संबंध है। पहले जब पंगत में बैठ करके जिमते थे ना, तो किशोर बालक कोई दाल ला रहा है, कोई पूड़ी ला रहा है, कोई हलवे ला रहा है, लाता कि नहीं लाता, और वो बड़े प्यार से परोसते। उस समय कौन बच्चा कितनी चतुराई से रख रहा है, कौन बच्चा दौड़ दौड़ के काम करा। अगर कोई चोखा बच्चा अगर होता ना, तो फिर चर्चा चल जाती है, टाबर की को है, अपनी टाबरी के लिए की कर रहे वे लो, चर्चा वहां शुरू हो जाती थी। अब तो खड़े खड़े खाया और चल पड़े, खुद का टाकबर कोई पतो को नहीं रहे। तभी तो रोज मैरिज ब्यूरो खुल रहे हैं, तभी तो दूर दराज से बहुएं खरीद के लाई जाती है, और 4 दिन बाद पता चलता है कि वो माल मट्टा समेट के चली भी जाती है कईयों के। तो चाहे अपने घर में बेटी है चाहे बेटा है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है अगर आप भगवती गौ माता की शरणागति ले चुके हैं तो। बेटी की सगाई का तो मैंने कल बता ही दिया। 9 सोमवार का व्रत करना है बिटिया को। प्रातः सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके ताम्र पात्र में दुग्ध मिश्रित जल लेकर के भगवान भोले बाबा की मूर्ति पर चढ़ा करके भगवती गौरी का ध्यान करते हुए, भगवती गौ माता की परिक्रमा करते हुए 9 बार वो चौपाई बोलनी है जो सीता माता जी ने श्री रामचंद्र जी से विवाह करने की इच्छा से गौरी मैया के सामने बोली थी। और 9 दिन तक दूध, दही, छाछ और गौमूत्र पर निर्वाह करना है। निश्चित रूप से 13वां सोमवार आने से पूर्व उत्तम कुल में श्रेष्ठ वर से कन्या का रिश्ता तय हो जाता है। अब परेशानी भाइयों की भी है। थे भी तो चाहो कि थाने भी चौकी लुगाई मिले कि सुपड़ का जेड़ी हाले ली, कोनी हाले ली, चौकी चावे। उत्तम पत्नी कैसे प्राप्त हो, ये बहुत सुंदर सूत्र गौतम ऋषि जी ने दिया है। वैसे तो प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन मैं संक्षिप्त करके आपकी सेवा में रख रहा हूं। गौतम ऋषि के जीवन से जुड़ी घटना के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रसंग बता रहा हूं। ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या इंद्र देवता ने एक दिन ब्रह्मा जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा, मेरी इच्छा है कि आपकी इस बेटी से मैं विवाह करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, सयानी है, वो कैसे व्यक्ति से विवाह करेगी, इसमें उसकी भी सलाह लेनी पड़ेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि बेटियों को स्वच्छंद छोड़ दो और मन मर्जी हो वही करने दो, लेकिन रिश्ता तय करते समय थोड़ा बेटी की भावनाओं का भी ख्याल रखना। यूं नहीं कि आपके रिश्तेदारी में घनिष्ठ है इसलिए जबरदस्ती कर दो। बेटी को ये तो पूछना कि लड़का इंजीनियर चाहिए कि डॉक्टर चाहिए कि मास्टर चाहिए कि कंडक्टर चाहिए कि दुकानदार चाहिए कि उद्योगपति चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए कि कम पढ़ा लिखा चाहिए कि ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए, लंबा चाहिए कि टेंगा चाहिए। छोटी मोटी बातें तो पूछनी चाहिए, पूरा उस पर मत छोड़ दो कि ईसु ही ब्याह करूं। इनको मुंह समर्थक को नहीं, माँ बाप की बात माननी चाहे टाबरिया ने और टाबरा ने, लेकिन थोड़ी उनकी भावना की भी कदर माता पिता को भी करनी चाहिए। बात स्वतंत्रता की नहीं, सात्विक स्वतंत्रता की है ये। तो ब्रह्मा जी ने यही कहा कि बेटी के विचारों का पता लगाने के बाद ही मैं आपको उत्तर दे सकता हूं। ब्रह्मा जी ने अहिल्या देवी से पूछा कि बेटा, आपकी आयु विवाह योग्य हो गई है, प्रस्ताव भी आने लगे हैं, बताओ आप किससे विवाह करना चाहोगी, किसी धनवान, संपत्तिवान, वैभववान से अथवा किसी ज्ञानवान, चरित्रवान से।
अहिल्या देवी ने कहा, पिताजी धन वैभव और दौलत की तो कमी आपके यहाँ हमने कोई कम नहीं देखी, बहुत धन दौलत देखी है और जिए हैं। मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह किसी श्रेष्ठ महापुरुष से हो, जिनके सानिध्य में रह करके मैं इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त भी हो जाऊं और परमात्मा के दर्शन कर पाऊं। परमात्मा तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। ब्रह्मा जी को तो केवल विभाग सौंप रखा है उत्पत्ति का, विष्णु जी को विभाग सौंप रखा है पालन का, महादेव जी को विभाग सौंप रखा है संहार का। उनसे ऊपर परम तत्व है। मैं उस परम तत्व को पाना चाहती हूं। ऐसे कोई महापुरुष से मेरा विवाह हो जाए तो श्रेष्ठ हो। बहुत विचार करने के बाद जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त की घोषणा करवा दी कि जो 68 करोड़ तीर्थों की परिक्रमा करके आएगा वो मेरी बेटी का पति हो सकता है। घोषणा करवाने पर कई ऋषि मुनि देवता उपस्थित हुए। सारे के सारे देवता और ऋषि मुनियों की इच्छा थी, क्योंकि ब्रह्मा जी की बेटी अहिल्या से विवाह का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति। सिर्फ भोग के लिए नहीं, योग के लिए, सिर्फ वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए विवाह किया जा रहा है। सारे देवता कई ऋषिगण उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने शर्त रख दी कि सकल तीर्थों का परिभ्रमण करके आओ। अब किसी के पास शेर, चीता, ऐरावत, मोर, नाना प्रकार के कोई महात्मा तो ऐसे जो हवा में उड़ते, खड़ाऊ पहनते ही के, सब परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गौतम ऋषि जी ने नेत्र बंद किए और शास्त्रों पर विचार किया। तीर्थानि गौपदेषु च, सूत्र निकल करके आया कि सकल तीर्थ ही भगवती गौ माता के चरणों में है। शास्त्रों को पढ़ा तो और उत्तम वस्तु सामने आई कि किसी बछड़े को जन्म देती हुई गाय माता, प्रसव मुखी गाय माता, उभय मुखी गाय माता, प्रसवरत गाय माता साक्षात सप्तद्वीपमय पृथ्वी के समान होती है। उभय मुखी का मतलब दो मुख वाली गाय माता। देखी आपने दो मुख वाली गाय माता कभी? बोलो, नहीं देखी? अरे जब गाय माता बछड़े को जन्म देती है तो पीछे बछड़े का मुंह बाहर निकला हुआ होता है और आगे गाय माता का खुद का मुंह होता है, इसलिए उस समय दो मुख का भ्रम होने के कारण उस स्थिति की गाय माता को उभय मुखी गौ माता कहा जाता है। तो ऐसी गाय माता की 9 परिक्रमा गौतम ऋषि ने की। बछड़ा दे रही गाय माता की परिक्रमा करके गौतम ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि गौतम जल्दी आ गए। कहा, प्रभु पूरी परिक्रमा करके आया हूं। कहा, प्रमाण दो। कहा, वो गाय माता का बछड़ा भी देख लो, वो चाट रही है गाय माता। वो जब बछड़े को जन्म दे रही थी उस समय मैंने परिक्रमा की, और शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि बछड़े को जन्म दे रही गौ माता सप्तद्वीपमय पृथ्वी के बराबर होती है, इसलिए मेरी तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। गौतम ऋषि जी की बात को शास्त्रोक्त मानते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे संग कराऊंगा, साथ ही इस बात को जन्म जन्मांतर के लिए वरदान के रूप में तुम्हें देता हूं कि तुम्हारा और अहिल्या का स्मरण करके कोई भी नौजवान जिसका विवाह नहीं हो रहा होगा, वो अगर किसी प्रसवमुखी गौ माता की परिक्रमा करेगा तो उसका रिश्ता बहुत सुंदर घर की सदचरित्र कन्या से तय हो जाएगा। तो ये ब्रह्मा जी का वरदान है मेरे भाइयों। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई उनके लिए सरल तरीका, किसी गौशाला में जाकर के पढ़ने के लिए जैसे हॉस्टल में एडमिट होते हो कि नहीं, वैसे शादी के लिए किसी गौशाला में एडमिट हो जाओ। वहां 10, 20, 50, 100 गौ माताएं तो होती है। जैसे ही कोई गाय माता ब्याने लगे तुरंत आप उसकी परिक्रमा कर लो। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे घर की सुंदर सुलक्षणा कन्या से आपका विवाह हो जाएगा।
तय है, हो जाएगा। अरे पहले घर घर में गाय माता होती थी, जब गाय माता ब्याती तो उस समय बुजुर्ग नहीं नौजवानी सेवा करते थे, इसलिए तुरंत उनके रिश्ते भी तय हो जाते थे। आजकल गैया है कहाँ और नौजवान सेवा करते कहाँ हैं, इसीलिए दिक्कत बढ़ रही है। तो विवाह, ये सगाई संस्कार में भी गौ माता जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर बारी आती है मेरे भाई बहन विवाह संस्कार की। संबंध विच्छेद नहीं हो, उसके लिए क्या किया जाए? तो जिस स्थान पर आप बेटी का विवाह करा रहे हो उस स्थान को 7 बार भगवती गौ माता के पवित्र गोबर से लेपन करो। गौ माता के कंडों से अग्नि प्रज्वलित करके गौ माता के घृत से वहां पर हवन करो। फिर बेटी को 7 फेरे दो। बेटी जवाई में अटूट रिश्ता रहेगा। पहले क्या होता था, घर में ही गाय माता होती थी कि नहीं होती थी, गोबर गोमूत्र गिरता था तो बहू और बेटे में या बेटी और जवाई में कितना प्रेम रहता था। इसका सटीक प्रमाण में व्याकरण के माध्यम से देता हूं, आप ही के श्रीमुख से प्रकट करूंगा विषय। मेरा किसी धर्म विशेष से विरोध नहीं, एक बात और आप अच्छे से समझ लेना, मैं विरोधी हूं गो हत्यारों का। अगर कोई धर्म और संप्रदाय गौ माता की हत्या का समर्थन करता है तो फिर मैं पक्का उसका दुश्मन हूं, उसका विरोधी हूं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। अगर कोई विधर्मी गाय माता को माता मान करके इज्जत करता है तो फिर, लेकिन विषय को समझाने के लिए मैं 2-3 धर्मों का नाम ले रहा हूं। आजकल बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, तुरंत सांप्रदायिकता का वो ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये तो हिंदू भगवा आतंकवाद वाला आदमी है। अरे हिंदू आनंदवाद वाला इंसान होता है, आतंकवाद थोड़ी फैलाता है। जब गले तक भर जाता है तब ही जाकर के हिंदू हथियार उठाता है, याद रखना। हमारा इतिहास रहा है, हमने आज दिन तक पहले हमला किसी पर नहीं किया है, सिर्फ हमलों का जवाब दिया और ये तो करना ही पड़ेगा। कायरों के साथ तो मेरे भाई बहन भगवान भी नहीं है।